बच्चों, आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी या श्रेणी, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, शॉर्ट रूप में से एपी भी कहेंगे, प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है और समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे। तो मैंने एक उदाहरण लिया है। हम एक सीक्वेंस है, एक हमारे पास सीरीज है, श्रेणी है या कोई सूची है, हम कह सकते हैं 1, 5, 9, 13 डॉट डॉट आगे। तो हम इस एक अनुक्रम पर विचार करते हैं। ये जो पहले नंबर वाला है, क्या ये 1 है? ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है और ये चौथे नंबर का है। ऐसे ही अगला 5वां होगा, ऐसे अगला 6वां होगा। तो देखो, इसे हम बोलते हैं पहला पद। कोई भी अगर सीरीज हमें दी हुई है, यदि हमें कोई भी क्रम ऐसा दिया हुआ है, तो ये पहला पद कहलाएगा, ये दूसरा पद कहलाएगा, सेकंड टर्म ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, नेक्स्ट फिफ्थ टर्म डॉट डॉट आगे हम जितनी भी लिख सकते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, एटसेट्रा। अब मैंने लिखा है अनुक्रम की प्रत्येक संख्या, यानी जो संख्या है ये एक पद कहलाती है। तो पद मैंने बता चुका, पद का मतलब ट्रम। तो फर्स्ट टर्म है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तीसरा पद कौन सा है, तो ये तीसरा पद 9 है। अब आती है इनकी नोटेशन की बात। हम पदों का नोटेशन किस प्रकार लिखते हैं। देखो, पहले पद को हम हमेशा A1 लिखेंगे, A1। तो नीचे की तरफ इसके जो पैर के हैं, जो A का जो हमारे पास पैर है, फुट है, उस पर 1 लिखेंगे। और क्योंकि पहले पद एक स्टैंडर्ड पद है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से है, तो इस 1 को भी तुम नहीं लिख सकते, तो ए भी लिख सकते हो। और हमेशा हम सूत्र में ए ही लिखेंगे, स्मॉल ए लिखेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला ए यानी स्मॉल ए लिखेंगे और उसमें कोई नंबर भी नहीं लिखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसे नोट कर लें। पहले पद को चाहे हम A1 लिख लें या ए लिख लें, बात एक ही है। तो हम हमेशा ए ही लिखेंगे। दूसरा पद यहाँ 5 है, इसे A2 लिखेंगे। दूसरा पद कैसे भी लिखेंगे, A2। तीसरा पद A3 और ऐसे ही हमारे पास चतुर्थ पद A4 डॉट डॉट आगे जो भी हैं वो लिखेंगे। अब हम इस अनुक्रम में कुछ देखते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी का अर्थ क्या है। अगर हम समांतर श्रेणी समझे, समान अंतर वाली श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी। समानांतर से मतलब यदि मैं दूसरे पद में से पहला पद घटाता हूं। ध्यान रहे, हमेशा जिस पद, जहां भी हमें डी याद करना हो, उससे पहला वाला पद घटाएंगे। दूसरे में पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, चौथे में से तीसरा घटाएंगे। तो हम अंतर बता सकते हैं। तो 5 और 1 में अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। 5 में से 1 गया तो कितना अंतर आया, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4। तो हम देखते हैं अंतर समान है। अर्थात यहाँ देखें, दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1, 5 माइनस 1 4। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ध्यान रहे ये तीसरा पद है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 9 माइनस 5 4। चतुर्थ पद माइनस तीसरा पद, अर्थात A4 माइनस A3, 9 माइनस 5। और हम देखते हैं सब में 4 4 है, समान अंतर है। कैसा है, समान अंतर है। तो यह एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, हम उनमें से पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो अगर हमें कहीं भी एक में जगह भी अगर अंतर अलग है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 आ गया, या कहीं भी 5 आ जाए, या कहीं भी अंतर आ जाए, तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो समांतर श्रेणी में हम
कहीं भी सर्वांतर ज्ञात करें उससे पहला वाला पद घटा दें तो अंतर समान आना चाहिए। 5 में से 1, 9 में से 5, 13 में से 9, तो 4 ये समांतर श्रेणी कहलाती है। अब आता है समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या है। अगर किसी, अब सर्वांतर को हम डी से नोट करते हैं, ध्यान रहे, किसी से अगर हमारे पास एक समीकरण में क्या है, सर्वांतर कितना है, डी कितना है, 4 है, यहाँ डी बराबर कितना है, 4 है, पहला पद कितना है, ए, यहाँ 1 है। तो यदि हमें पहला पद पता हो और सर्वांतर पता हो तो हम श्रेणी बना सकते हैं। तो देखो इसमें अंतर कितना था, 4, 1 में 4 जोड़ दिया 5, 5 में 4 जोड़ दिया 9, 9 में फिर 4 जोड़ दिया 13, 13 में 4 जोड़ दें 17, 17 में 4 जोड़ दें, ऐसे 21, ऐसे हम पद बता सकते हैं। तो ऐसी हमने समांतर श्रेणी ली। पहला पद यदि किसी का ए है, यदि हमारे पास एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद क्या है, ए है, और सर्वांतर क्या है, डी है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी, पहले पद में डी जोड़ दो, ए पहला, तो पहला पद हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, फिर डी डी जोड़ते चले जाएं। इसी प्रकार पहला पद ए, फिर ए प्लस डी दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद। हम देखते हैं एक श्रेणी बनती है। यदि पहला पद तो ए है, देखो दूसरे पद में है ए प्लस डी, तीसरे पद में 2d, तीसरे में, चौथे में 3d, यानी एक कम आता है। तो इसी प्रकार हम इसका कोई भी एक nवा पद बता सकते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवा पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को अच्छी तरह याद कर लें। यहाँ an का मतलब है समांतर श्रेणी का nवा पद, a का मतलब पहला पद, n है पदों की संख्या, और पद की संख्या सदैव धन पूर्णांक होगी। पद कभी भी 1/2 पद नहीं हो सकता, -3 पद नहीं हो सकते। तो पद हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, यानी हमेशा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। कैसा होगा, धनात्मक पूर्णांक, और 1 से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास डी सर्वांतर है। तो इस सूत्र को अच्छी तरह याद कर लें। तो ये हुई हमारी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे, पहले प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे, तो हम कोई सा भी पद बता सकते हैं। तो इसे आगे इस पर मैं क्वेश्चन करूँगा। तो सूत्र को याद कर लें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है समांतर श्रेणी का nवा पद। तो ये तुम्हारी भी पहला पद, इसका nवें पद का फॉर्मूला। तो थैंक यू। नेक्स्ट ऑडियो देखें।